नमस्कार आप सभी को। मेरे हाथ में है आचार्य प्रशांत जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक वेदांत, नया मन नया जीवन। इसका जो इस बुक को भागों में डिवाइड किया गया है और मैं आज एक भाग के सभी कोट आपको सुनाऊंगी। फर्स्ट, जितना ज्यादा तुम प्रकृति की व्यवस्था में लिप्त रहोगे, जितना ज्यादा तुम प्रकृति की व्यवस्था में लिप्त रहोगे, उतना ज्यादा अपूर्ण इच्छाओं के शिकार रहोगे, उतना ज्यादा अपूर्ण इच्छाओं के शिकार रहोगे। सेकंड कोट है इसका, आध्यात्म मन के पार की बातें करने का नाम नहीं है। आध्यात्म मन की पार की बातें करने का नाम नहीं है। मन के भीतर जो कुछ है उसको साफ साफ समझ लेने का नाम है। मन के भीतर जो कुछ है उसको साफ साफ समझ लेने का नाम है। अब नेक्स्ट चैप्टर का जो कोट है, 10 जगह पर भटक रहा है मन, उसका सुनाते हैं। बाहर तुम क्या लक्ष्य बनाते हो यह इस बात पर निर्भर करता है। बाहर तुम क्या लक्ष्य बनाते हो यह इस पर निर्भर करता है कि भीतर तुम किस चीज को मूल्य देते हो। अर्थात हम भीतर जिस चीज को घर करके बैठे हुए हैं वही हमारा बाहर का लक्ष्य बन जाता है। तो काम, लक्ष्य, मन, सोच, विचार सब कुछ बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। नेक्स्ट है इसी चैप्टर का, अगर भीतरी तौर पर यह नहीं पता है कि कौन सी चीज जीवन में कीमती है, अगर भीतरी तौर पर यह नहीं पता है कि कौन सी चीज जीवन में कीमती है, तो बाहर भी कौन सी चीज कीमती है, क्या पाना चाहिए, किस लक्ष्य के पीछे समय, जीवन, ऊर्जा लगानी चाहिए, यह स्पष्ट नहीं होगा, यह स्पष्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट है इसका, आध्यात्म इसलिए ईश्वर की प्राप्ति वगैरह का काम नहीं है। आध्यात्म सीधे सीधे एक कमजोर आदमी को ताकतवर बनाने का काम है। एक कमजोर आदमी को ताकतवर बनाने का काम है। नेक्स्ट है, आपके ही अपने विकार आपके सामने संसार बनकर प्रकट हो जाते हैं। आपके ही अपने विकार आपके सामने संसार बनकर प्रकट हो जाते हैं। प्रकट लेकिन विकार ही होते हैं। आपकी विकार ही संसार को आपके लिए अर्थपूर्ण बनाते हैं। अर्थ अगर न हो तो जो कुछ आपके सामने है वो होकर भी नहीं रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा। और इसका जो नेक्स्ट कोट है, प्रेम की दिशा कहती है कि मिटना है। सचमुच अपनी तकलीफ का असली इलाज चाहिए। ये बड़ी मुश्किल दिशा होती है। इसमें 1000 विषयों के लिए जगह नहीं होती। इसमें 1000 विषयों के लिए जगह नहीं होती। आपका अभी जिससे स्वार्थ है, आप उसके लिए कल्याण और करुणा के वाहक नहीं हो सकते। स्वार्थ त्यागना पड़ेगा। स्वार्थ त्याग कर ही हम उसके लिए करुणा और कल्याण का वाहक हो सकते हैं। एक और है, देखिएगा, बहुत अच्छा है। जिसका ज्ञान पूरा नहीं है, जो दर्शन में खरा नहीं है, जिसकी आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा पूरी नहीं हुई, जिसके अहम का समूल नाश नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अगर बल मिल गया तो वही होगा जो आज आप पृथ्वी के चारों ओर देख रहे हैं। और ये बिल्कुल सच है। जिसे कदर नहीं है सच्चे रिश्तों की, लोगों की, ज्ञान की, वो एक अहंकारी दरिंदा बन जाता है, नग्न गालियों की बौछार किए जाता है। बहुत से रिश्ते हैं आसपास जो देख लिए हैं, इसलिए ज्ञान पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट है इस भाग का कोट, बात ये नहीं है कि आपका भाव क्या है, बात ये है कि आप क्या हो। बात ये नहीं है कि आपका इरादा क्या है, बात ये है कि आप क्या हो। तो पहले भाग के सभी कोट मैंने आपको सुनाए हैं। आप कमेंट करना कि आप आचार्य जी से किस तरह जुड़े। धन्यवाद।